हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमजे एजुकेशन में। दोस्तों, इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लगभग हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन मेरा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है। तो समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो इसमें समान त्वरण हम सीधे आंसर दे देंगे, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होता है। याद कर लेना है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है केवल वेग पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी हमें लगा देना है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करेगा, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है। नॉट का उपयोग किस में किया जाता है, बिजली में, गति में, ऊष्मा में, हवा में। तो नॉट का उपयोग गति में किया जाता है। नॉट का उपयोग गति में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि बादलों की दिशा और गति को मापने में यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। एनीमोमीटर या रेन गेज या नेफोस्कोप या हाइग्रोमीटर। रेन गेज से वर्षा मापा जाता है, लेकिन नेफोस्कोप से बादलों की गति और दिशा मापा जाता है। तो नेफोस्कोप हमको लगा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। ऑप्शन ए भूतल से ऊंचाई, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब, विद्युत धारा की सामर्थ्य, सुनाई देने की में अंतर। तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किसके समान अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए है पिंड की मात्रा के, ऑप्शन बी है गिरने के समय के, ऑप्शन सी है गिरने के समय के वर्ग का, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। तो ऑप्शन सी हमारा होगा कि गिरने का के समय का वर्ग का। कहता है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो गिरने के समय के वर्ग का, गिरने के समय के वर्ग का, गिरने के समय के वर्ग का। अगला क्वेश्चन है कि एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाती है तो दोनों गिरेगा। समान आयतन के लकड़ी और लोहा एक समान ऊंचाई से मान लीजिए गिराया जाएगा तो दोनों गिरेगा एक साथ, दोनों गिरेगा एक साथ या कुछ अंतर पर, या पहले लोहा गिरेगा फिर लकड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो जब समान ऊंचाई से गिराया जाएगा एक ही आयतन का तो दोनों एक साथ गिरेगा। अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होता है, समान वेग होता है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान बल होता है। अगला प्रश्न है कि एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे। यानी एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट का बॉल एक ही ऊंचाई से यदि गिराया जाए तो दोनों एक साथ पहुंचेगा किस स्थिति में।
जब उसका आयतन बराबर हो, उसका घनत्व बराबर हो, उनका द्रव्यमान बराबर हो, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। तो यदि उन्हें निर्वात में गिराया जाए तब एक ही साथ दोनों पृष्ठ पर पहुंचेगा। उन्हें निर्वात में गिराया जाए तब एक ही साथ पृष्ठ पर पहुंचेगा। अगला प्रश्न है कि असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊपर फेंके गए, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्की द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा, उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगा। तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा। अगला प्रश्न इसी के साथ आएगा। एक पहिया जमीन समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन सा होगा? ऑप्शन ए है कि पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, ऑप्शन बी है पहिए का शीर्षतम बिंदु, ऑप्शन सी है क्षैतिज व्यास के अग्रंत बिंदु, ऑप्शन डी है क्षैतिज व्यास के पश्चात बिंदु। तो इसका सीधा सा जवाब दे देंगे पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, उसी पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगला प्रश्न है हमारे कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम होगी। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसके गिरने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। भूमि पर पहुंचने के बाद तो वो विराम अवस्था में आ जाएगा। गिरने के तुरंत बाद तो थोड़ी सी स्पीड रहता है, आधी दूरी में उसका थोड़ा स्पीड बढ़ता है, लेकिन जब भूमि से गिरने से ठीक पहले होगा तो उसका गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। इसलिए ऑप्शन सी लगा देना है हमको। अगला प्रश्न है फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिकी, वेक्टर, वेग या परिमाण? तो इसको कहा जाता है वेग। क्या कहा जाता है? वेग। अगला प्रश्न है कि जब सीधी ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो, जब सीधी ऊपर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग और त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है और त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग 10 मीटर सेकंड और त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर सेकंड तथा त्वरण समान बना रहता है। तो इसका सही जवाब हम दे देंगे कि वेग शून्य होता है तथा त्वरण 10 मीटर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ऑप्शन ए है वेग के, ऑप्शन बी है गति के, ऑप्शन सी है बल के, ऑप्शन डी है दूरी के। तो नकारात्मक त्वरण किसके दिशा के विपरीत होता है? तो वेग के। अगला प्रश्न है कि एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है। इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग और विस्थापन में कौन सी राशि में परिवर्तन होता है? त्वरण, वेग, विस्थापन में कौन सी राशि में परिवर्तन होता है? तो विस्थापन और तथा वेग में परिवर्तन होता है। विस्थापन तथा वेग में परिवर्तन होता है। जब एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है, इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग, विस्थापन कौन सी राशि में परिवर्तन होता है? तो विस्थापन तथा वेग में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है
कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध निर्धारित करता है। ये मोस्ट VVIP प्रश्न है जो लगभग प्रत्येक बार NTPC हो, LP एग्ज़ाम हो या ग्रुप D हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग पूछते रहता है कि गति का पहला समीकरण न्यूटन के द्वारा जो दिया गया था वो किसके बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए है वेग और समय, ऑप्शन बी है वेग और त्वरण, ऑप्शन सी है स्थिति और समय, ऑप्शन डी है स्थिति और वेग। तो ऑप्शन ए मार लगा देना है हमको, वेग और समय के बीच। ऑप्शन में परिवर्तन भी करता है लेकिन सेम टू सेम इसी तरह का ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच। ये मोस्ट VVIP प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण तो जानते ही होंगे, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है 18वां नंबर प्रश्न, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है। गति के दूसरे समीकरण के द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है। वेग और समय के बीच, स्थान और समय के बीच, स्थान और वेग के बीच, वेग और त्वरण के बीच। तो स्थान और समय के बीच, गति के दूसरे समीकरण स्थान और समय के बीच, ये स्थान और समय के बीच। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर तो ये सामान्यतः तय की गई दूरी है, ये 9वीं के फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। ओडोमीटर द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है, ओडोमीटर द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। जब दूरी शून्य होगा तो विस्थापन भी शून्य होगा, जब दूरी शून्य होगा तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ये सामान्यतः क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे आपके दोस्त सबको भी सुविधा मिले, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट भी करें कि नेक्स्ट पार्ट आप लोग के भी जल्दी लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।